होली और रमजान नफरत की एक ऐसी दुकान। कल से रमजान का महीना शुरू हुआ है, होली अभी आने वाली है, लेकिन इन दोनों त्योहारों पर नफरत का बाजार कैसे गर्म हो रहा है, कैसे सियासतदान अपने अपने बयान के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कई लोग ऐसी नफरत फैला रहे हैं जिस पर रोक लगानी जरूरी है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं, त्योहार तो पहले भी आते थे जाते थे, लेकिन इस तरह से हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा करने वाली बातें ज्यादा हो रही हैं। मध्य प्रदेश में मुसलमानों के बीच कुछ मैसेज वायरल हो रहे हैं कि हिंदुओं की दुकानों से सामान ना खरीदें। यूपी आइए, यूपी के मथुरा में हिंदू संगठनों और संतों ने होली पर मुसलमानों का बहिष्कार का ऐलान किया है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रमजान और होली पर घमासान, नफरत की एक ऐसी दुकान। हर त्योहार पर इस कदर क्यों हो रहा है हिंदू मुसलमान? मुसलमान क्यों बोले काफिरों से सामान ना खरीदें? हिंदू क्यों बोले होली के त्योहार में मुसलमानों को घुसने मत दो? क्या ये बटेंगे तो कटेंगे का असर अब त्योहारों पर दिख रहा है? दिवाली में अली बसे, रमजान में राम, ये है हमारा हिंदुस्तान। लेकिन आज जो देश के हालात हैं, उसे देखकर यही लगता है कि त्योहारों को मजहब और नफरत के चश्मे से देखने वालों की तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। और अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इससे यही साबित होता है कि ना तो मुसलमान रमजान में राम देखना चाहते हैं और ना ही हिंदू दिवाली में अली। क्योंकि जैसे ही रमजान का पवित्र महीना शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में नफरत से भरे कई मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इस मैसेज में अपील की गई है कि कोई भी मुसलमान हिंदुओं से सामान ना खरीदे। मध्य प्रदेश में मुसलमानों ने हिंदू दुकानदारों के बायकॉट करने वाले मैसेज जारी किए, तो यूपी के मथुरा में होली पर मुसलमानों के बहिष्कार की मांग हिंदू संगठनों ने कर दी। होली के पवित्र त्योहार में किसी भी मुसलमान को यहाँ एंट्री नहीं दें, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग नाम बदलकर अपना ढाबा खोलते हैं, नाम बदलकर दुकान चलाते हैं। मैंने कल रात से कुछ मैसेज ऐसे देखे, कुछ असामाजिक तत्व टाइप के लोग ऐसा मैसेज चला रहे हैं कि काफिरों से सामान ना लें, उसका बहिष्कार करें। आज हम आपको इस नफरत की जड़ में ले चलेंगे। आपको यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों की पहचान वाला ऑर्डर तो याद होगा, जब यूपी में कांवड़ यात्रा के रूट पर फरमान जारी हुआ कि हर कोई दुकानदार अपना असली नाम दुकान पर लिखेगा, और मुस्लिम दुकानदारों ने अपने नाम के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद प्रयागराज महाकुंभ में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, तो बरेली के एक मौलाना ने महाकुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताकर विवाद छेड़ दिया। और अब रमजान और होली का त्योहार है, तो मध्य प्रदेश से लेकर मथुरा तक हिंदू और मुसलमानों ने नफरत की दुकानें सजानी शुरू कर दी। तो क्या ये बदला है? क्यों हमारा समाज इस कदर बट रहा है? पहले आपको मध्य प्रदेश में वायरल हो रहे कुछ मैसेज दिखाते हैं। अब इस मैसेज को पढ़िए। हिंद के सभी मुस्लिम भाई बहन को रमजान मुबारक। बस आप सभी करोड़ों मुस्लिम भाई बहन से इतनी ही गुजारिश करनी है कि इफ्तार का सामान सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम भाई से खरीदें। किसी हिंदू के दुकान या ठेले से गलती से भी इफ्तार का सामान ना खरीदें। ये लोग आपको कुछ भी खिला सकते हैं। और अब दूसरा मैसेज भी पढ़िए। हम सबकी खुशनसीबी, रमजान का मुबारक महीना आ गया है। साथी को रमजान मुबारक। खरीदारी देखभाल कर करें, खास तौर पर उन लोगों से खरीदें जो आपकी खरीदारी से अपना रमजान और ईद खुशी से साथ मना सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजान की बरकत से हमारे गुनाह माफ फरमाए, आमीन। और अब ये तीसरा मैसेज पढ़िए। रमजान इफ्तार की खरीदारी अपनों से ही करें, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। आखिर कौन है जो इन मैसेज के जरिए नफरत फैला रहा है और नफरत की खरीदारी को आगे बढ़ा रहा है? कुछ अभी सोशल मीडिया पे, इस पे, ट्विटर पे, तो मेरे पास भी दो एक मैसेज आए हैं
तो मैंने देखा एक दिन पहले आया था, रमज़ान जब से शुरू हुआ, तो फिर मैंने उसको इतना गंभीरता से नहीं लिया, मगर लिया तो फिर देखा, मैंने कहा इस टाइप की बात है कि मतलब जो अफ्तार का सामान है या जो भी चीज़ें हैं मतलब रमज़ान में, वो हिंदू भाइयों से न लिया जाए, वो मुस्लिम भाइयों से लिया जाए। मैसेज आ रहे हैं कि आप जितना भी सामान है वो अपने भाइयों से खरीदें, किसी भी तरह से गैर मुस्लिम लोगों से नहीं खरीदें। और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि जब साधु संत कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की बात कह रहे थे, सबको चुभ रहा था। अब ये सब क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि ये जो मुहिम चला रहे हैं, या तो समझदार मुसलमानों को या इमामों को या जो भी मुसलमानों के धर्मगुरु हैं उनको इस बात पर देखना चाहिए कि इस तरह की बदतमीजी क्यों हो रही है। दूसरा मेरा आग्रह है कि अगर यही बात साधु सन्यासी जब दूसरे लोग उठाते हैं तो बड़ा वो करते हैं, कुंभ के मेले में जब ये बात उठाई तो बड़ा हंगामा मचा दिया, लेकिन सामान भी अब मुसलमान के ही घर से खरीदो, ये जो बात कही जा रही है और इसका जो ट्विटर पर मुहिम चलाई जा रही है, मुझे लगता है कि सपा बसपा या कांग्रेस अब चुप क्यों है। इस तरह के मैसेज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मुस्लिम भाइयों के ये संदेश आ रहे हैं कि सामान सिर्फ मुसलमानों की दुकानों से खरीदें, दूसरी जगह से न खरीदें। एक समय था जब हिंदू और मुस्लिम होली का त्यौहार और ईद का त्यौहार साथ में मिलकर भारतवर्ष में मनाते थे, मैंने खुद देखा है। और आज इन कुछ 10 सालों में इतना समाज बट गया, इतनी विषमता आ गई कि ऐसे ही कुंभ में हुआ, आपने देखा कुंभ में। लेकिन अब जो ये मैसेज आ रहे हैं कि हिंदू हिंदू की दुकान से सामान खरीदे, मुस्लिम मुसलमान की दुकान से सामान खरीदे, ये भोपाल के कई मुस्लिम ये कह रहे हैं, ऐसे नफरत भरे मैसेजेस से वो हैरान हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इस पर राजनीति खूब हो रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या ये बदला है? कांवड़ से लेकर महाकुंभ तक हिंदू मुसलमान खूब हुआ और अब रमजान और होली पर भी वही सब हो रहा है। मुसलमान कह रहे हैं हिंदू दुकानदारों से कुछ मत खरीदो, हिंदू कह रहे हैं मुसलमान दुकानों से होली पर कुछ मत खरीदो। मथुरा में कई संतों ने बैठक बुलाई, ये भी कह दिया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से होली में मुसलमानों के बहिष्कार की मांग वो कर रहे हैं। हिंदू संगठन धर्म रक्षा संघ ने तो यहां भी तक कह दिया कि होली पर मुसलमान रंगों में ऐसा केमिकल मिला सकते हैं जिससे सनातनियों को नुकसान पहुंचे। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि होली पर मुसलमान बड़ी साजिश कर सकते हैं, ऐसे में मथुरा की होली में मुसलमानों को ना घुसने दिया जाए। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में रमजान में हिंदू दुकानदारों का बहिष्कार, तो मथुरा में हिंदू संगठनों का होली पर नफरती गुलाल। त्योहारों को हिंदू मुसलमानों में कौन बांट रहा है? मध्य प्रदेश में रमजान के मुबारक और पाक महीने में जो बातें पहले कभी नहीं हुई, वो आज हो रही हैं। तो यूपी के मथुरा में भी हिंदू संगठनों ने नया फरमान जारी किया है। यहाँ धर्म रक्षा नाम के संगठन ने मथुरा में होली पर मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आज से 2-3 दिन पहले बरेली में कुछ मुस्लिम युवकों ने ये चैलेंज किया कि इस बार हम हिंदू समाज को होली नहीं खेलने देंगे और उनके साथ खून की होली खेली जाएगी। इसी संदर्भ में धर्म रक्षा संघ की आज संतों की एक बैठक हुई, जिसमें एक पूर्व में लिए गए निर्णय की पुष्टि की गई कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारे संपूर्ण व्रत क्षेत्र में मुस्लिम समाज की एंट्री बैन की जाए, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कि हमारे होली के पवित्र त्योहार को ये अपवित्र न कर सकें। किसी भी प्रकार से रंग गुलाल में, मिठाई में कुछ मिलावट कर कोई नया षड्यंत्र न कर सकें। हमें पूरी आशंका है कि इस बार मुस्लिम समाज इतना खिसियाया हुआ है कि कुछ भी कर सकता है। मैं धर्म रक्षा संघ की ओर से माननीय श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि इन जिहादियों को, अलगाववादियों को जिस तरह से प्रयाग कुंभ से अलग रखा गया, जिस तरह से गरबा नृत्य में इनको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में अलग किया गया, इसी तरह हमारे ब्रजमंडल की जो प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए। हिंदू संगठनों का कहना है कि बरेली में मुसलमानों ने होली पर खून की होली वाली धमकी दी है, तो फिर वो भी मथुरा में होली पर मुसलमानों को घुसने नहीं देंगे। हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में
हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है कि ये किसी भी प्रकार की मिलावट कर कोई नया और उपद्रव यहाँ कर सकते हैं। आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति की बैठक आयोजित होती है, जिसमें सारे संत मिलकर ये फैसला करते हैं कि होली के त्योहार पर मथुरा में मुसलमानों को आने नहीं देना है। कई संतों ने ये भी कहा कि मुसलमान रंगों में केमिकल मिलाकर सनातनियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सभी सनातनियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि मुसलमानों को किसी भी तरह से होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रज नहीं, पूरे भारत के होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिहादी मानसिकता जो होती है वह किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके हमारे सनातनियों को नुकसान दे सकते हैं। इसीलिए उनको कुंभ से भी दूर रखा गया है। देखिए, ये देश सबका है, ये भगवान राम का भी है, रहीम का भी है, बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, गुरु नानक देव जी। मैं समझता हूँ कि ये लोग केवल और केवल आरएसएस और बीजेपी के कहने पर काम करते हैं। ऐसे लोगों को निश्चित तौर से प्रतिबंधित करना चाहिए, ऐसे लोगों को इनको महत्व नहीं देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े हुए संगठन का एकमात्र लक्ष्य है नफरत और बंटवारे की राजनीति करना। ये देश प्यार से, मोहब्बत से ही चलेगा, क्योंकि ये देश गांधी जी का है, बाबा साहब का है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का है। इस देश को तोड़ने वाली ताकतों को हमेशा जनता ने जवाब दिया है और नफरत फैलाने वाले लोगों को जनता जवाब देगी। मध्य प्रदेश से लेकर मथुरा तक नफरत पर सियासत भी हो रही है, तो गुजरात के सूरत में रमजान के महीने में वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूलों में समय का बदलाव हुआ तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इसका विरोध शुरू कर दिया। एक परिपत्र का हम विरोध कर रहे हैं और हमारी मांग है तात्कालिक असर से एक परिपत्र को विड्रॉ किया जाए, वरना हिंदू समाज भी विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में आंदोलन करेगा और हिंदू त्योहारों पर भी इस प्रकार का परिपत्र जारी करने के लिए मांग करेगा। अब सवाल ये है कि आखिर ये देश किस तरफ जा रहा है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक।